एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आप सब के लिए आपकी भारी डिमांड पर मैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की जो आरआरबी क्लर्क की पोस्ट आती है उसके लिए भी मंथली टू डू लिस्ट ले आई हूँ। आप सबने आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ की मंथली टू डू लिस्ट को बहुत पसंद किया और आप लोगों ने डिमांड किया कि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क पे भी और आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क पे भी ऐसे वीडियोस आने चाहिए। इसीलिए मैं आप सबके लिए ये वाले वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिया मैंने। एसबीआई पे मैं थोड़ा टाइम बाद लेके आऊँगी, थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए कि उसकी डेट्स क्या हैं। यहाँ पे हमारी डेट्स क्लियर है इसलिए ये वाले वीडियोस पहले आ गए। शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जो ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मतलब और कोई एग्जाम इससे नहीं क्लियर कर पाओगे आप, क्योंकि एकदम उसी के लिए डिवाइस की गई है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ऐसे भी कई सारे सेगमेंट वाले लोग होते हैं जिनको सिर्फ आरआरबी क्लर्क चाहिए होती है, क्योंकि वो वहाँ पे जाके उनको पता रहता है वहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं है, हम वापस अपनी तैयारी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी हम आराम से कर लेंगे। तो इसीलिए उन्हीं बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें वो बताने वाली हूँ जो सिर्फ इस एग्जाम में आती है। लाइक आरआरबी पीओ का भी कहीं ना कहीं सिलेबस सेम है, बट जो लेवल यहाँ पे होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी स्ट्रैटेजी से कवर होंगे। सो इफ यू आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, देन ओनली वॉच दिस वीडियो। हमारे पास अभी 5 महीने हैं। अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स और अक्टूबर में आपका मेंस होगा, उसके लिए हमारे पास 7 महीने हैं। तो फॉर द फर्स्ट मंथ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, हम पहले महीने में क्या क्या चीजें करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, जो आपको फर्स्ट काम करना है इसकी तैयारी शुरू करने से भी पहले, दैट इज गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ देना है, क्योंकि इससे आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, तो आपको किस रास्ते चलना है। अब देखो, मेरा जो स्कोर था, मेरा पर्सनल स्कोर मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 आई स्कोर्ड। तो व्हाई दैट वाज पॉसिबल, क्यों हो पाया, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट गेट हेजिटेटेड कि किस तरीके से हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। मैं आपको बता देती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीएम का प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट है, एग्जाम लेवल का ही मॉक टेस्ट आपको वहां पे मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट है, कुछ पे नहीं करना है, जाके वो मॉक टेस्ट लगाओ। सबसे पहले आप अपनी पूरी जो वहां पे आपको सब पता चल जाएगा किस सेक्शन में आपके कितने नंबर आए हैं, क्या रैंक आई है, क्या परसेंटाइल आई है, और वो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना। उससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा क्या स्तर है, और आपको भी पता रहेगा आपके आसपास वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या स्तर है। ठीक है, तो अब आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट देना है आपको। उसके बाद तैयारी शुरू करनी है। तैयारी कैसे शुरू करनी है? स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग को टारगेट करने वाले हैं। नो इंग्लिश, नो कंप्यूटर, नो जनरल अवेयरनेस। ऑल दिस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दी नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ से स्टार्ट करेंगे। अभी पूरे मार्च मंथ में आपको क्या करना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो देखो, यहाँ पे हमारा क्वांट्स और रीजनिंग में क्या अप्रोच होने वाला है। अब क्वांट और रीजनिंग से स्टार्ट हम करेंगे, क्वांट से। अब आपको मैं क्वांट्स की बात बताऊं, 80 क्वेश्चंस, लाइक 40 क्वेश्चंस ईच, 40 क्वेश्चंस आपको क्वांट के मिलेंगे। अब उन 40 क्वेश्चंस में से बहुत बड़ा जो मेजर पोर्शन बोलेंगे वो होता है आपका स्पीड मैथ्स का। सो फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ हम सिर्फ स्पीड मैथ्स पे फोकस करेंगे। हम पूरा का पूरा फोकस स्पीड मैथ्स पे करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट 7 डेज आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टिक दैट पेपर। जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो लिख के वो पेपर कहाँ जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे सामने चिपका देना है। ठीक है, क्या क्या है उसमें आपको अपना स्क्वायर्स 30 तक के, क्यूब्स 20 तक के, टेबल्स 30 तक के, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो भी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो वो वीडियो देख के आप एक लिस्ट बना लेना। जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेजरली पूछे जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, तो पहले 7 दिन आपको ये याद करना है, ठीक है, याद करने पूरा आप रट लोगे अच्छे से 7 दिन में। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप डेली बेसिस पे 1-2 घंटे सिर्फ इसी पे दोगे, सिर्फ इसी पे, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको बैठे बैठे याद करना है 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 तक के टेबल्स रट लोगे, 30 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स, और जो लिस्ट आप बनाओगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की वो रट लोगे, ठीक है। उसके बाद वाले जो 21 डेज होंगे उसमें आपको क्या करना है, सो फॉर द नेक्स्ट 21 डेज यू हैव टू मेक लाइक अ लिस्ट ऑफ डेली 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, डेली 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 टॉपिक्स दैट आई एम टेलिंग यू। एक आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन, एक रहेगा अप्रॉक्सीमेशन, एक मिसिंग नंबर सीरीज, एक रॉन्ग नंबर सीरीज और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईच ऑफ देम 20 क्वेश्चंस, हर टॉपिक से आप 20-20 क्वेश्चंस डेली के करोगे। अब पूछोगे क्वेश्चंस कहाँ से लाए, तो बहुत लाखों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, वीडियो चालू करो, पॉज करो, क्वेश्चन करो, आगे बढ़ाओ, बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, कुछ नहीं खरीदना है, कुछ कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना सा कर लेना है, ठीक है। तो डेली के 100 क्वेश्चंस आप 21 डेज में लगाओगे। इसके बाद आपकी स्पीड जो देखोगे ना आप, 1 महीने के अंदर आपकी स्पीड मैथ्स में जो स्पीड होगी, यू कैन टेल मी इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो कि क्या आपने अचीव किया है। और ये स्पीड आपको पूरे ऑल थ्रू द एग्जामिनेशन जो भी आप मतलब प्रेपरेशन आगे करने वाले हो उसमें इट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, ये 5 टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चंस लगा लेने, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन रीजनिंग। यहाँ पे भी 7 डेज और 21 डेज का ब्रेकअप रहेगा। फॉर द इनिशियल 7 डेज आप क्या करोगे, 7 डेज में आप अपने अंदर फेमिलियरिटी जनरेट करोगे फॉर ऑल दी काइंड्स ऑफ पजल्स आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हर टाइप के पजल की फेमिलियरिटी, मतलब आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर द इनिशियल 7 डेज यू डोंट हैव एनी टारगेट कितने क्वेश्चन करने हैं, बस इतना है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम यू आर टेकिंग। मतलब टाइम कितना भी लगे आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। दैट ओनली यू हैव टू अचीव इन द फर्स्ट 7 डेज, ठीक है। तो आप अच्छे से जितने भी टाइप के पजल्स होते हैं, बीट योर बॉक्स पजल, आपका मंथ पजल, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आपका जो रैंकिंग वाला होता है, हर टाइप का पजल आपको, सर्कुलर पजल, बॉक्स वाले पजल्स, रेक्टेंगल वाले पजल्स, फ्लैट वाले पजल्स, हर टाइप के पजल्स की फेमिलियरिटी हो जानी चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि ठीक है इस तरीके से ये पजल को किया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 21 डेज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हर टाइप के पजल के आई एम सपोजिंग कि 10 टाइप के पजल्स हैं। अगर थोड़े कम हैं तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, और थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़े कम क्वेश्चंस करोगे। मतलब क्वेश्चंस की क्वांटिटी इज गोइंग टू बी उतनी ही, पर आप मान के चलो कि 10 टाइप के हैं। तो हर टाइप के जो पजल्स हैं उनके 5 सेट डेली करने। यस, यू हर्ड मी राइट, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-6 घंटे में आप दोनों को निपटा लोगे, इतना हैवी नहीं है। 5 आप डेली के सेट करोगे हर टाइप के, मतलब आप 50 सेट करोगे। ओवरऑल आपके 50 सेट होने चाहिए, और हर टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप का जो पजल है वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आपको सारे टाइप के पजल से आपको फेमिलियरिटी बना लो पहले, और फिर उसको आपको 50 क्वेश्चंस टोटल कर लेने हैं जिसमें मिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। एक ही टाइप के पजल के 50 सेट नहीं लगाने हैं, हर टाइप के पजल के सेट लगाने हैं। अब 50 बोल रही हूँ, कुछ लोगों को लगेगा अरे बाप रे 50 सेट होते हैं क्या। लेट मी टेल यू, आरआरबी क्लर्क का जो लेवल है 1 मिनट में 1 सेट बन जाता है। आप अभी नए हो तो 2 मिनट ले लोगे या 3 मिनट ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर 3 मिनट भी मैं मान के चलती हूँ, 3 मिनट लोगे 50 सेट करने में, तो 150 मिनट लगेंगे, 2.5 घंटे होते हैं। 2.5 घंटे आप रीजनिंग को नहीं दे सकते क्या? अगर आपका सोल एम आरआरबी क्लर्क है तो इतना तो कर ही सकते हो आप। तो इतना सा बस कर लेना कि हर टाइप के पजल के 5-5 सेट कर लेना। ओवरऑल आपके 50 सेट होने चाहिए। अगर आपके ओवरऑल किसी दिन 45 हो रहे हैं तो
कोई दूसरे मतलब जो आप कर चुके हो उसके ही 5 सेट और निकाल लेना, लेकिन डेली के 50 सेट करने। इससे क्या होगा, 1 महीने बाद जब हम मिलेंगे उसके बाद जो आपकी पजल में स्पीड होगी, जो प्रीलिम्स लेवल के पजल होते हैं, इतनी शानदार स्पीड पे आप आ जाओगे कि आप आराम से 40 क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे वहां पे, जिसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पजल के होने वाले, मेजर पोर्शन अगेन, वो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद हम मिसलीनियस पोर्शन चालू करेंगे और मैथ्स में भी हम अर्थमेटिक और डीआई उसके बाद चालू करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट मंथ यू हैव टू डू जस्ट स्पीड मैथ्स पोर्शन एंड द पजल पोर्शन, ठीक है। इतना 2 कर लेना, उसके बाद हम इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर सब चालू करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ क्वांटिटीज नहीं, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर है। इसमें और कुछ बताने जैसा नहीं था। जो जो चीजें करनी है आपको, जो जो टू डू लिस्ट आपको देनी थी वो मैंने दे दी है। इतना कर लेना, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो, आपका एग्जाम निकल जाएगा, मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना वीडियोस आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आता रहे, आपका और मेरा जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहे, बना रहे, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दिया करो। आप लाइक करोगे तो वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उससे ये मत सोचना कि ज़्यादा लोग आपके कंपटीशन में आ जाएंगे, नहीं। जितना आपको लगता है ना कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट मी टेल यू, 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ही हैं आपके कंपटीशन, और वो 5 बच्चे तो पढ़ ही लेंगे, चाहे उन तक ये वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं 5%? क्योंकि जो 95% बच्चे हैं वो ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, फिर एक बहुत ही मर मरा के एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे। उसके बाद फिर कोई रील का नोटिफिकेशन आएगा या कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा या कोई कॉमेडी वीडियो आएगी और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन की इस दुनिया में आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ 5% लोगों से के साथ है, और उन 5% लोगों को चाहे एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिले या ना, वो अपनी बढ़िया से कर ही लेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन से बिल्कुल मत डरना, कंपटीशन नहीं है इतना ज़्यादा। इतना जो इंटरनेट है, इतना जो यूट्यूब है, ये इंस्टाग्राम, ये वो, उसमें आपका कंपटीशन उसने धुला रखा है, इसलिए मत परेशान होना। बढ़िया से पढ़ाई करो अपनी, और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई दिक्कत आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।